सो हेलो गाइस, ट्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा गोकू और वेजिटा को रोकने के लिए एनोस बीच में खड़ा होता है और उनके बीच में लड़ाई भी होती है। फिर हम देखते हैं कि वहां पर थोर आता है और वो गोकू और वेजिटा को जाने देता है ताकि गोकू एनोस को ना मार दे। फिर हम देखते हैं कि किंग जेनो का गुस्सा बढ़ते जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा के सामने ज्यूस आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी वीडियोस आप तक डेली पहुंच सके और आप लोगों का एंटरटेनमेंट भी होता रहे। ओके, तो सपोर्ट बनाए रखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गोकू कहता है, वेजिटा क्या ये सच में मास्टर रोशी हैं? वेजिटा कहता है, दाढ़ी से तो नहीं लगता मगर बॉडी वैसी ही है। गोकू कहता है, हेलो ओल्ड मैन, आप कौन हो? ज्यूस कहता है, क्या तुम्हें मैं ओल्ड मैन नजर आता हूँ? अभी तो मैं 18 साल का ही हूँ। गोकू स्माइल करके कहता है, वेजिटा हरकतें तो वैसी ही है। वेजिटा गुस्से में कहता है, हे रोशी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अर्थ पर होना चाहिए था ना। ज्यूस कहता है, तुम दोनों क्या पागल खाने से आए हो? वेजिटा कहता है, रोशी तुम मजाक मत करो। ज्यूस कहता है, ये रोशी कौन है? गोकू कहता है, माफ कीजिए, मेरे दोस्त की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। वो दरअसल आप ही के जैसा दिखने वाला एक ओल्ड मैन हमारे वर्ल्ड में रहता है, तो हमें लगा कि वो आप ही हैं। ज्यूस कहता है, ओके ऐसी बात है, मगर तुमने अभी हमारा वर्ल्ड कहा, इसका मतलब कि तुम यहाँ के नहीं हो। गोकू कहता है, हाँ आपने सही पहचाना, हम दरअसल यहाँ पर अपने वर्ल्ड के ओमनी किंग को ढूंढने आए हैं जो कि यहाँ खो चुके हैं। ज्यूस कहता है, ओह वो यहाँ पर है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कब का उन्हें मार चुका होता। गोकू बोलता है, क्या मतलब? ज्यूस कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। गोकू कहता है, अच्छा। तभी वेजिटा धीरे से गोकू को बुलाता है और कहता है, कैकरोट यहाँ आओ। गोकू पूछता है, क्या बात है वेजिटा? वेजिटा कहता है, कैकरोट ये बुड्ढा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। गोकू कहता है, चुप करो, इनकी हालत देख के तुमको लगता है कि ये कुछ कर पाएंगे? वेजिटा कहता है, हाँ लगता तो ये है कि ये अपनी आखिरी सांस गिन रहे हैं। गोकू कहता है, तो मिस्टर ओल्ड मैन, क्या आप हमें आगे का रास्ता बताएंगे कि हमें कहाँ जाना चाहिए? ज्यूस कहता है, हाँ जरूर, अभी तुम जिस रास्ते से जा रहे थे वहाँ से सीधे ही जाना, वहीं पर तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी। गोकू अब ज्यूस की बताई लोकेशन को देखता है और फिर ज्यूस से कहता है, शुक्रिया ओल्ड। मगर तभी हमें दिखाया जाता है कि ज्यूस वहाँ से गायब हो जाता है। गोकू सोचता है और कहता है, हाँ कहाँ गई वो? वेजिटा कहता है, कैकरोट मुझे तो उस बुड्ढे में कुछ गड़बड़ लग रही थी। गोकू कहता है, अरे बस भी करो वेजिटा, वो ओल्ड मैन जा चुका है। वेजिटा बोलता है, मैं ऐसे ही किसी पर शक नहीं करता हूँ कैकरोट। गोकू कहता है, तो अब चले वेजिटा, याद है ना हमें कहाँ जाना है? वेजिटा कहता है, हाँ कैकरोट चलो। अब सीन जाता है ज्यूस पर और वो बोलता है, तो यहाँ पर इनका ओमनी किंग है, मगर इनसे पहले मुझे उस ओमनी किंग तक पहुँचना पड़ेगा। उन्हें मैं मार कर उनकी पावर्स को ले लूंगा। अब सीन जाता है किंग जेनो पर और वो बोलता है, डाई अब तुम खुद अंदर जाओगे या मैं तुम्हें यहाँ से डायरेक्ट अंदर भेजूं? ग्रैंड प्रिस्ट शॉक्ड होकर कहता है, जी किंग जेनो, मैं अभी जाता हूँ और आपका वेलकम करने के लिए बोलता हूँ, मगर जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक आप यहाँ से मत हिलिएगा। अब ग्रैंड प्रिस्ट गायब हो जाता है। किंग जेनो कहता है, पता नहीं कि आज इन लोगों को हो क्या रहा है, हो ना हो ये लोग कोई ना कोई तो गड़बड़ कर रहे हैं। अब मुझे ही चलकर देखना होगा कि अंदर क्या चल रहा है। अब सीन जाता है ज्यूस पर। वो कहता है, एक बार मैं उसे खत्म कर दूं फिर मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। मगर तभी वहां पे आ जाता है एडम और वो बोलता है, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा ज्यूस, तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। ज्यूस कहता है, तुम यहाँ? एडम कहता है, हाँ, और अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ज्यूस कहता है, पिछली बार तो तुम बच गए थे और तुमने हम गॉड्स की पावर को चुरा लिया था, लेकिन इस बार तुम नहीं भाग पाओगे, अब तुम तो गए। तभी ज्यूस तेजी से एडम की तरफ आता है।
अब एडम कहता है इसी वक्त का तो मैं इंतजार कर रहा था। अब ज्यूस एडम को एक जोरदार पंच करने ही वाला होता है, मगर उसी वक्त एडम एक जोरदार पंच ज्यूस को मार देता है, जिससे ज्यूस को बहुत दर्द होता है। ज्यूस कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी एडम एक और पंच ज्यूस को मार देता है। ज्यूस कहता है तुम इतने फास्ट कैसे हो गए हो। एडम बोलता है तुम गॉड्स लोग बहुत ही घमंडी हो, तुम्हें अपनी पावर का घमंड है, मगर तुम अपनी ही पावर को कभी कंट्रोल करना ही नहीं जानते। और मुझे देखो, मैंने तुम्हारी ही पावर्स इस्तेमाल करी, मगर तुमसे भी मैं फास्ट हूँ। ज्यूस बोलता है चुप करो तुम। तभी ज्यूस एडम पर फिर से वार करने के लिए जाता है, मगर एडम एक और पंच ज्यूस के मार देता है। ज्यूस अब सोचने लगता है और बोलता है अभी मैं इससे फाइट नहीं कर सकता हूँ, इसे तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले मैं अपना मेन काम कर लूँ। अब ज्यूस वहाँ से गायब हो जाता है। एडम बोलता है कब तक भागते रहोगे ज्यूस। अब सीन जाता है गोकू और वेजिटा पर। वेजिटा बोलता है काकारोट, हम यहाँ पर कितनी देर से चल रहे हैं, मगर हमें अभी तक कोई भी नहीं मिला। गोकू बोलता है बात तो सही है वेजिटा। वेजिटा कहता है कहीं उस बुड्ढे ने हमें बेवकूफ तो नहीं बना दिया। गोकू कहता है नहीं यार, वो ऐसा नहीं कर सकते। वेजिटा कहता है क्या तुम सच में पागल हो काकारोट, इस बात को ध्यान में रख लो कि हर शख्स अच्छा नहीं होता। तभी गोकू को अचानक से दर्द होने लगता है और उसे फिर से विजन दिखाई देने लगते हैं। गोकू अब चिल्लाने लगता है। वेजिटा कहता है काकारोट ये तुम्हें क्या हो रहा है। अब गोकू को दिखाया जाता है एडम। गोकू उससे पूछता है तुम फिर से आ गए, आखिर तुम चाहते क्या हो। एडम बोलता है जितनी जल्दी हो सके अपने ओमनी किंग को बचा लो। गोकू पूछता है क्या मतलब है तुम्हारा। एडम कहता है कोई तुम्हारे ओमनी किंग को मारना चाहता है। गोकू कहता है क्या बोल रहे हो तुम, उन्हें कोई क्यों मारेगा, और वैसे तुम हो कौन और सिर्फ मुझे ही क्यों दिखाई देते हो। एडम कहता है क्योंकि मेरी पावर्स में भी तुम्हारी पावर्स के कुछ यूनिट्स हैं। गोकू कहता है क्या तुम्हारे अंदर ड्रिप पावर है। एडम कहता है हाँ, मगर वो इतनी ज्यादा नहीं है। तुम बातों में समय बर्बाद मत करो और जाओ ओमनी किंग को बचाओ। गोकू कहता है मगर वो मिलेंगे कहाँ पर। एडम बोलता है यहाँ से थोड़ी दूर में ही तुम्हें वो मिलेंगे, मगर तुम्हें ध्यान से जाना होगा। तभी वेजिटा गोकू को उठा देता है और कहता है काकारोट क्या तुम होश में हो। गोकू कहता है वेजिटा हमें जल्दी करनी होगी। वेजिटा कहता है मगर हुआ क्या काकारोट। गोकू कहता है वेजिटा कोई जैनो-सामा को मारना चाहता है। वेजिटा शॉक हो जाता है और बोलता है क्या कह रहे हो काकारोट, मगर तुम्हें कैसे पता। गोकू कहता है वेजिटा हम बाद में करेंगे, अब चलो जल्दी से, इससे पहले वो शख्स जैनो-सामा तक पहुंच जाए, हमें वहां पहुंचना होगा। ग्रैंड प्रिस्ट गार्ड से कहता है अरे यार अब क्या करेंगे, बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। गार्ड्स बोलते हैं ग्रैंड मिनिस्टर लगता है कि अब हमें सच बता देना चाहिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है अच्छा ये तो मैं भी करना चाहता हूँ, मगर किंग जैनो इस वक्त बहुत ही गुस्से में है और वो ये खबर सुनकर कुछ भी कर सकते हैं। गार्ड्स कहते हैं तो अब क्या करना चाहिए ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है इस मामले में तो मेरा भी माइंड काम नहीं कर रहा है, पता नहीं अब क्या होगा। गार्ड्स भी अब घबराते हुए कहते हैं क्या ये हमारा आखिरी दिन है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, अब मैं ये इल्जाम अपने ऊपर लेने के लिए रेडी हूँ। गार्ड्स शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये आप क्या कह रहे हो ग्रैंड मिनिस्टर, आप अपना नाम बीच में क्यों ला रहे हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो सभी मरेंगे, कोई नहीं बचने वाला। और तभी किंग जैनो दिखाया जाता है जो कि अब पैलेस के अंदर आ चुका है। किंग जैनो कहता है तुम्हें क्या करना पड़ेगा ग्रैंड मिनिस्टर। अब ग्रैंड प्रिस्ट किंग जैनो को देख के शॉक्ड हो जाता है। गार्ड्स भी अब हैरान हो जाते हैं। किंग जैनो पूछता है और मुझे तो यहाँ कोई भी तैयारी नहीं देखने को मिल रही है। गार्ड्स तुम बोल रहे थे कि जैनो मेरे वेलकम के लिए तैयारियां कर रहा है, तो कहाँ है जैनो। अब ग्रैंड प्रिस्ट और गार्ड्स कुछ भी नहीं बोलते। किंग जैनो कहता है डाई जैनो कहाँ पर है।
ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है वो किंग जेनो। जेनो सामा दरअसल किंग जेनो बोलता है तुम कुछ छुपा रहे हो डाई। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है जी हाँ किंग जेनो, हमने आपसे एक बात छुपाई थी। किंग जेनो पूछता है क्या छुपाया था डाई। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है वो किंग जेनो। तभी ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके बोलता है आप खुद ही देख लीजिए। और तभी हमें वहाँ दिखाए जाते हैं गोकू और जेनो। वो बोलते हैं सरप्राइज। किंग जेनो अब जेनो को देखता है और उसे अब जाकर तसल्ली होती है। गार्ड्स जेनो को देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। किंग जेनो कहता है कैसे हो मेरे बच्चे। जेनो बोलते हैं हम तो ठीक है डैड, आप बताइए। किंग जेनो कहता है मुझे क्या होगा बेटे, जब तक तुम दोनों ठीक हो मैं भी ठीक ही रहूंगा। मगर तुम दोनों कहाँ गए थे। गोकू कहता है वो मैंने लेकर गया था किंग जेनो, ताकि आपको थोड़ा वेट करना पड़े और उसके बाद मिलने पर आपका प्यार जेनो के लिए बढ़ जाएगा। किंग जेनो कहता है तुम मॉर्टल्स भी पता नहीं क्या क्या आइडियाज लगाते हो, और ऊपर से ये डाई ये भी तुम्हारे साथ मिल गया। ग्रैंड प्रिंस स्माइल करते हुए कहता है ऐसा मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि असली मजा तो मॉर्टल्स की जिंदगी में ही आता है, क्योंकि हमारी लाइफ में तो कुछ होता ही नहीं है। किंग जेनो कहता है बहुत अच्छे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है गोकू वेजिटा कहाँ है। गोकू कहता है ग्रैंड मिनिस्टर वो अपने घर गया है। गार्ड्स कहते हैं मगर गोकू। ग्रैंड प्रिस्ट अब गार्ड्स को रोकते हुए कहता है चुप हो जाओ तुम। किंग जेनो कहता है अच्छा अब मैं चलता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। किंग जेनो बोलता है मैं बस जेनो से मिलने आया था, उनसे मिल लिया तो अब मैं जा रहा हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है जी किंग जेनो, और किंग जेनो वहां से चला जाता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से पूछता है गोकू तुम लोग जेनो सामा को कहाँ से लेकर आए। गोकू कहता है वो मैं और वेजिटा दूसरे डायमेंशन में गए थे और वहाँ हमें जेनो सामा मिले। जेनो कहता है इससे आगे की कहानी मैं बताता हूँ। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है। जेनो बोलते हैं ओह वाओ तुम तो बहुत ही फनी हो। ज्यूस बोलता है शुक्रिया शुक्रिया, चलिए अब मैं आप दोनों को एक इंटरेस्टिंग गेम खिलाता हूँ, मगर इसमें थोड़ा रिस्क होता है, क्या आप खेल पाएंगे। तभी वेजिटा बोलता है बस अब कोई गेम नहीं होगा। तभी ज्यूस गोकू और वेजिटा की तरफ देखता है। जेनो गोकू और वेजिटा को देख के कहते हैं तुम दोनों आ गए। ज्यूस कहता है तुम दोनों यहाँ। वेजिटा कहता है कैकरोट जेनो सामा को संभालो, इसे मैं देखता हूँ। ज्यूस कहता है अच्छा तो तुम लोग मुझे रोकने आए हो। तभी ज्यूस पूरी तेजी से वेजिटा को पंच करने आता है, मगर तभी वेजिटा कई सारी की एनर्जी से ज्यूस की बॉडी पर अटैक कर देता है, जिससे ज्यूस को बहुत ही डैमेज मिलता है। ज्यूस कहता है ये क्या किया तुमने। अब ज्यूस अपनी बॉडी को ठीक करता है और कहता है तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो। और तभी एकदम से ज्यूस पर एडम का एक जोरदार पंच लगता है। गोकू एडम की तरफ देखकर बोलता है तुम तो वही हो ना। एडम कहता है तुम लोग जल्दी करो और उस गेट से अपने वर्ल्ड चले जाओ। गोकू कहता है मगर तुम यहाँ अकेले। एडम कहता है मैं इसे संभाल लूंगा। वेजिटा कहता है कैकरोट जल्दी चलो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला है। अब गोकू और वेजिटा दोनों जेनो को लेकर चले जाते हैं। अब फ्लैशबैक ऑफ हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है फिर आगे क्या हुआ। जेनो कहता है मैं तो बस इतना ही जानता हूँ। गोकू कहता है इससे आगे की स्टोरी मैं बताता हूँ ग्रैंड मिनिस्टर। अब फिर से फ्लैशबैक में सीन जाता है। गोकू और वेजिटा अपने वर्ल्ड। गोकू बोलता है वेजिटा तुम दोनों जेनो को सेफ जगह ले जाओ, मैं अभी आया। वेजिटा कहता है कहाँ जा रहे हो कैकरोट। गोकू कहता है दोस्त की मदद करने। वेजिटा कहता है ठीक है जाओ। सीन जाता है एडम पर और वो बहुत ही तेजी से ज्यूस पर पंचेस कर रहा होता है। तभी ज्यूस भी बहुत तेजी से पंचेस करने लगता है। दोनों ही काफी तेजी से लड़ रहे होते हैं, मगर तभी ज्यूस एडम के एक जोरदार पंच करता है, जिससे एडम को बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। एडम कहता है ये क्या, मेरी पावर्स कम हो रही है। तभी ज्यूस और भी तेजी से एडम पर पंचेस करता है। एडम को अब और भी ज्यादा डैमेज पहुंचता है। ज्यूस कहता है तुम्हारी वजह से वो दोनों चले गए, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
तभी ज्यूस एडम के एक और खतरनाक वाला पंच मारता है, जिससे एडम की हालत अब खराब हो जाती है। ज्यूस कहता है, मेरे बीच में आने का नतीजा देखा तुमने, अब तुम मरोगे मेरे हाथों से। और तभी वहां पर आ जाता है ट्रिप गोकू और वो कहता है, रुक जाओ वहीं पर। ज्यूस कहता है, कौन है बे तू? गोकू बोलता है, मुझे तो लगा कि तुम एक भोले इंसान हो, मगर यहाँ तो चल ही कुछ रहा है। ज्यूस कहता है, ये तो मेरी चाल थी। गोकू बोलता है, अब मैं बताता हूँ कि मैं क्या हूँ। में होता है और ज्यूस से बात कर रहा होता है। गोकू बोलता है, मुझे एक बात बताओ दद्दू। ज्यूस कहता है, मेरा नाम ज्यूस है और मैं एक गॉड हूँ। गोकू कहता है, ऐसे गॉड्स मैंने बहुत देखे हैं। ज्यूस बोलता है, क्या कहा? गोकू बोलता है, ओके ये बताओ ज्यूस, तुम्हें गॉड होना तो क्या ऐसा करना तुम्हें ठीक लगता है? ज्यूस कहता है, ताकत, ये सब ताकत का खेल है। सभी यहाँ पर पावरफुल होना चाहते हैं और ये एडम भी यही करने आया है। गोकू कहता है, मगर तुम्हारी हमसे क्या लड़ाई है? तुम हमें क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते हो? ज्यूस कहता है, क्योंकि मैं बहुत ही पावरफुल होना चाहता हूँ, सबसे पावरफुल, और अब मैं इस एडम को मारकर हमारी गॉड्स की पावर ले लूंगा। गोकू कहता है, नहीं, अब तुम उसे जरा भी हाथ नहीं लगाओगे। तुम रोकोगे मुझे, तुम। गोकू कहता है, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम उसे अब तंग नहीं करोगे, इसलिए वहीं रुक जाओ। ज्यूस बोलता है, तुम्हारे कहने से मैं नहीं रुकने वाला हूँ। तभी ज्यूस एडम की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी गोकू एक हल्की सी फूंक ज्यूस की तरफ मारता है, जिससे एक बहुत ही बड़ा टोर्नेडो आ जाता है। ज्यूस उस टोर्नेडो की वजह से रुक जाता है और गोकू की पावर्स को देखकर कहता है, ये तुमने क्या किया अभी? गोकू स्माइल करते हुए कहता है, मैंने सिर्फ एक फूंक मारी है। ज्यूस कहता है, क्या कहा? तुमने बस एक फूंक मारी? तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने मुझे अपनी बस एक फूंक से रोक दिया? क्या तुम्हें मैं पागल लगता हूँ? तभी एडम अचानक से खड़ा होता है और ज्यूस की तरफ बढ़ता है और एक पंच ज्यूस को मार देता है, जिससे ज्यूस दूर चले जाता है। गोकू कहता है, यार तुम बीच में क्यों आ गए? तुम्हें दिख रहा नहीं कि मैं उससे बात कर रहा था? एडम बोलता है, उसके साथ बातों में टाइम वेस्ट मत करो। गोकू कहता है, देखो छोटू, जब तक मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तुम बीच में नहीं आ सकते हो, और ऐसे किसी दूसरों की फाइट के बीच में आना ठीक नहीं है। एडम कहता है, अच्छा तो फिर क्यों आए हमारी फाइट के बीच में तुम? गोकू हंसता हुआ कहता है, अच्छा मैं बीच में आया हूँ। एडम कहता है, तुम वापस क्यों आ गए? गोकू कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। एडम बोलता है, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। गोकू कहता है, क्या कहा तुमने? अभी वो तुम्हें मारने ही वाला था, और अगर मैं बीच में नहीं आता तो वो कब का तुम्हारी लाश पर डांस कर रहा होता, इसलिए तुम्हें मुझे थैंक्स करना चाहिए। एडम कहता है, हाँ थैंक्स, अब जाओ अपने वर्ल्ड में। तभी अचानक से ज्यूस फिर से आ जाता है और बोलता है, देखा तुमने, ये ह्यूमंस कितने घमंडी होते हैं, हम गॉड्स इनको कितना भी दे दें इनको कम पड़ता है। एडम तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी ज्यूस एडम को मारने के लिए बढ़ता है, मगर उसी वक्त ज्यूस फ्रीज हो जाता है। एडम बोलता है, तुम फिर से बीच में आ रहे हो। गोकू कहता है, तुम क्या सच में पागल तो नहीं हो? तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो बुढ़ऊ तुम्हें कैसे मारना चाहता है? एडम कहता है, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, क्योंकि इन गॉड्स ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, इसलिए मुझे किसी भी शख्स की कोई हेल्प नहीं चाहिए। तभी ज्यूस अब फ्रीज मोड से नॉर्मल हो जाता है और कहता है, जब वो बोल रहा है कि उसके बीच में मत आओ, तो क्यों तुम बीच में आ रहे हो? जाओ अपने वर्ल्ड में, ये लड़ाई हमारी है। तभी एडम काफी तेजी से ज्यूस पर हमला करने के लिए आता है, मगर उसी वक्त ज्यूस एडम के फिर से पंच कर देता है, जिससे एडम अब शांत हो जाता है। गोकू अब सोचने लगता है, आखिर ये कर क्या रहा है? एक तो ये उसे मार नहीं पा रहा, ऊपर से ये मुझे बीच में आने से रोक रहा है। ज्यूस कहता है,
तुम हमारे गुलाम थे और रहोगे, मेरा तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं, समझे तुम? अब अपनी गलती मान लो और मरने के लिए रेडी हो जाओ। अब ज्यूस बहुत ही तेजी से एडम पर वार करने के लिए बढ़ता है। तभी गोकू कहता है, मैं इसे ऐसे मरने नहीं दे सकता हूँ। तभी गोकू अपनी आंख बंद करता है और कहता है, इरेज। और अब ज्यूस वहीं पर खत्म हो जाता है। और फिर एक बार और आंख बंद करता है और इस बार वो एडम को हील कर देता है। अब एडम गोकू की तरफ देखता है। गोकू बोलता है, मुझे पता है कि तुम अपनी फाइट्स खुद लड़ना चाहते हो और तुम्हारी फाइट में किसी का बीच में आना तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि हर लड़ाई में ऐसा जरूरी नहीं कि हम ही जीतेंगे और ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। इसलिए कोई तुम्हारी मदद करे तो उसे मना मत किया करो और ऐसे ही तुम भी दूसरों की मदद किया करो, ठीक है? एडम कहता है, ठीक है, वैसे तुमने अपना नाम क्या बताया था? गोकू बोलता है, मेरा नाम है सन गोकू। एडम कहता है, तुम्हारा शुक्रिया सन गोकू। गोकू कहता है, तो ठीक है, सब कुछ सही हो चुका है, तो अब मैं चलता हूँ। एडम कहता है, अपना ध्यान रखना सन गोकू। गोकू कहता है, तुम भी अपना ख्याल रखना। अब फ्लैशबैक ऑफ हो जाता है। गोकू बोलता है, तो ये सब हुआ ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुमने बहुत बढ़िया काम किया गोकू, मुझे तुम पर नाज है। तभी वेजिटा भी वहां आ जाता है और कहता है, अकेले कैकरोट ने जेनोसामा को नहीं ढूंढा, वहां मैं भी था। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम्हारा शुक्रिया वेजिटा। और गोकू, आज तुम्हें पता नहीं कि तुमने क्या किया है। गोकू कहता है, क्यों, ऐसा क्या हो गया? गार्ड्स कहते हैं, आज तुम दोनों ने हमारी जान और ग्रैंड प्रिस्ट की इज्जत बचा ली। वेजिटा कहता है, इज्जत मतलब? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, इनके कहने का मतलब रेपुटेशन है। वेजिटा कहता है, ओह, मैं तो कुछ और ही समझा था। गोकू पूछता है, वैसे वेजिटा तुम अचानक से घर क्यों चले गए थे? वेजिटा कहता है, ये मेरा पर्सनल मैटर है। गोकू कहता है, तो क्या हुआ, अब हम भाई भाई तो हैं, तो चलो जल्दी से बताओ। वेजिटा कहता है, वो बुल्मा अपने फादर के घर में रहने चली गई थी, इसलिए घर की सफाई मुझे ही करनी थी। गोकू कहता है, ओह, तो तुम इस काम के लिए इतनी जल्दी घर चले गए? वेजिटा कहता है, बस भी करो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि ग्रैंड मिनिस्टर यहाँ पर हैं? जैनो बोलते हैं, अब हमें नींद आ रही है, इसलिए अब हम सोने जा रहे हैं। गार्ड्स कहते हैं, चलिए जेनोसामा, हम आपको सोने का बंदोबस्त करते हैं। जैनो कहता है, चलो चलो। गोकू कहता है, अब हमें भी चलना चाहिए। अब सीन जाता है थोर पर और वो कहता है, तुमने उन्हें बचाकर बहुत सही काम किया एडम। एडम बोलता है, ये काम तो आपने ही मुझे दिया था। थोर कहता है, हाँ, क्योंकि वो ज्यूस उस पावर को लेना चाहता था, अब बस मौके का इंतजार करो। वेजिटा से पूछती है और बोलती है, क्या तुम लोग जेनोसामा को वापस ले आए? वेजिटा कहता है, हाँ, वो भी सही सलामत। बुल्मा बोलती है, वाह वेजिटा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि जेनोसामा वापस आ गए। वेजिटा कहता है, तुम्हें एक बात पता है कि हमारे आने से पहले वहाँ पर किंग जेनोसामा से मिलने आ गए थे। बुल्मा कहती है, क्या किंग जेनो आ गए थे? वेजिटा कहता है, और किंग जेनो तो इतने गुस्से में हो गए थे कि वो जेनोसामा को गायब करने वालों को खत्म करने वाले थे। बुल्मा डरते हुए कहती है, क्या इसका मतलब वो मुझे भी खत्म कर देते? वेजिटा कहता है, मेरे रहते तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। बुल्मा कहती है, शुक्रिया वेजिटा। और तभी वहां आ जाते हैं बीरस और विश। बीरस कहता है, क्या बात है, आजकल हमारा डिस्ट्रॉयर बहुत ही बिजी चल रहा है, क्या विश? विश कहता है, जी माय लॉर्ड, लॉर्ड वेजिटा तो बहुत बिजी हो चुके हैं, हमारे लिए तो उनके पास समय ही नहीं है। वेजिटा कहता है, विश, तुम्हारी हरकतें मुझे ठीक नहीं लग रही है। विश कहता है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया लॉर्ड वेजिटा। वेजिटा कहता है, तो तुम आज बुल्मा वाले डायलॉग क्यों बोल रहे हो? बुल्मा कहती है, वेजिटा, मेहमानों से ठीक से बात करो। बीरस बोलता है, वेजिटा, आजकल तुम कहाँ रहते हो? वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, मैं मल्टीवर्सल मिशन में कैकरोट के साथ शामिल था। बीरस कहता है, ओह, तो गोकू भी तुम्हारे साथ था,
तभी मैं सोचूं जो शख्स हर दूसरे दिन मेरे प्लेनेट पर आया करता था वो कहाँ गायब हो चुका है। वेजिटा पूछता है, यहाँ आने की कोई खास वजह लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है, पहले मुझे कुछ खिलाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। कुछ देर बाद वेजिटा कहता है, अब तो बोलिए लॉर्ड बीरस, आप कितनी देर से खा रहे हो? बीरस कहता है, वेजिटा अब थोड़ा सब्र रखो यार। वेजिटा कहता है, अरे यार मैं भी तो पागल हूँ जो इतनी देर से वेट कर रहा हूँ। हे विश। विश बोलता है, जी लॉर्ड वेजिटा। वेजिटा कहता है, अरे विश तुम ही बता दो कि क्या बात है। विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा, लॉर्ड बीरस आपसे ये कहने आए हैं कि कल आपको एक मिशन पर जाना है। वेजिटा कहता है, ओके फिर। विश कहता है, आपको कल बहुत सारे प्लैनेट डिस्ट्रॉय करने हैं। वेजिटा कहता है, ओके। विश कहता है, और आप इस मिशन में अकेले नहीं होंगे। वेजिटा कहता है, ओह तो लॉर्ड बीरस भी मेरे साथ जाने वाले हैं। तभी बीरस कहता है, नहीं तुम्हारे साथ मैं नहीं बल्कि यूनिवर्स 11 का डिस्ट्रॉयर टोपो जाएगा। वेजिटा शॉक्ड होकर कहता है, क्या वो बुढ़ऊ मेरे साथ नहीं जाएगा? और वो डिस्ट्रॉयर कब बना? बीरस कहता है, क्या तुम्हें उससे क्या दिक्कत है? वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस अगर वो मेरे साथ गया और अगर उसकी वहाँ सांस फूल गई तो कौन उसे उठाए फिरेगा? विश कहता है, जो भी हो मगर आपको वहाँ जाना पड़ेगा। वेजिटा कहता है, मगर लॉर्ड बीरस आप उसके साथ ही मुझे क्यों भेज रहे हो? बीरस कहता है, ताकि यूनिवर्स 11 के साथ हमारी दोस्ती और अच्छी से हो जाए। इसे तुम एक तरह से कोलैबोरेशन समझ लो, समझे? वेजिटा कहता है, ओफो क्या मुसीबत है ये। अब सीन जाता है एडम पर और वो कहता है, मैंने उन्हें उस गेट से भेजा था। थोर बोलता है, बहुत अच्छे, अब हम भी आसानी से उनके वर्ल्ड में जाएंगे। एडम बोलता है, थोर वो शख्स बहुत ही पावरफुल है, इसलिए थोर कहता है, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, मैं उसे संभाल लूंगा। एडम कहता है, ओके। थोर बोलता है, ठीक है, मैं अब वहाँ जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर रेडी रहना और जैसे ही मैं यहाँ आऊँ तुम वैसे ही इस डोर को गायब कर देना। एडम बोलता है, जी समझ गया। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो कहता है, लॉर्ड बीरस हमें उनसे दोस्ती करने की क्या जरूरत है? बीरस कहता है, ताकि हमारी किसी यूनिवर्स के साथ लड़ाई होए तो वो दोस्त यूनिवर्स हमारा साथ देने आए। क्या तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता? विश कहता है, लगता है लॉर्ड बीरस लॉर्ड वेजिटा राजनीति में अभी आए नहीं। वेजिटा कहता है, अब ये राजनीति क्या है? बीरस कहता है, कुछ नहीं, तुम बस उतना करो जितना मैंने कहा है। अब गोकू भी वहाँ आ जाता है और बोलता है, हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? बीरस बोलता है, तो तुम भी आ गए? गोकू बोलता है, हाँ मुझे लग ही रहा था कि आप दोनों यहाँ आए हो। वेजिटा पूछता है, लॉर्ड बीरस वो टोपो कहाँ मिलेगा? बीरस कहता है, उसकी टेंशन ना लो, उसे मैंने यहीं पर बुला लिया है। गोकू पूछता है, टोपो यहाँ आ रहा है मगर क्यों? विश कहता है, लॉर्ड बीरस ने लॉर्ड वेजिटा और टोपो को एक मिशन पर भेजने का फैसला लिया है। गोकू कहता है, ग्रेट, 2 डिस्ट्रॉयर एक साथ, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब इतने में टोपो भी वहाँ पर आ जाता है। विश कहता है, मार्गरेटा आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? मार्गरेटा कहती है, नहीं विश। टोपो बोलता है, कैसे हो लॉर्ड बीरस? बीरस बोलता है, मैं बहुत बढ़िया हूँ, और ये बताओ कि बेलमोट कैसा है? टोपो कहता है, वो ठीक है, रिटायर होने के बाद वो छुट्टी पर चले गए। बीरस कहता है, इसलिए तो मैंने तुम दोनों को एक साथ लाने का फैसला किया। टोपो कहता है, जी शुक्रिया। वेजिटा पूछता है, टोपो वो जोकर तुम्हें पोजीशन देने के लिए कैसे मान गया? बीरस कहता है, वेजिटा नो मस्ती। तभी गोकू बीच में बोलता है, टोपो तुमने अपनी ड्रेस चेंज क्यों नहीं करी? टोपो कहता है, वो डिस्ट्रॉयर्स के कपड़े अभी रेडी किए जा रहे हैं और वैसे भी मुझे इन्हीं कपड़ों में कंफर्ट लगता है। वेजिटा कहता है, तो तुम ये ड्रेस पहनकर जस्टिस जस्टिस तो नहीं बोलोगे? टोपो बोलता है, नहीं नहीं, वो लाइन तो प्राइड ट्रूपर्स की है, तो अब मैं वो नहीं बोलने वाला। वेजिटा कहता है, ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ काम कर सकता हूँ। बीरस कहता है,
वेरी गुड वेजिटा। अब सीन जाता है थोर पर और अब वो ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में एंटर कर चुका है। थोर कहता है मुझे उसकी एनर्जी सेंस हो रही है, वो पक्का यहीं कहीं होगा, लेकिन वो आराम से तो मानेगा नहीं, इसलिए मुझे दिमाग से काम लेना होगा। अब सीन जाता है गोकू पर और वेजिटा और टोपो वहां से अब जा चुके हैं। गोकू कहता है लॉर्ड बीरस, आप कुछ खाना चाहोगे? बीरस पूछता है अच्छा, क्या खिला सकते हो तुम मुझे? गोकू कहता है मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, नेक्स्ट टाइम आप आओगे तो मैं आपको खाना खिलाऊंगा। बीरस कहता है ठीक है गोकू, मैं जल्दी ही आऊंगा, तुम रेडी रहना। वेजिटा तो फिर से चला गया। अब मैं यहाँ पर अकेला बोर होऊंगा। लॉर्ड बीरस और विश भी चले गए। उफ, जब से ये पावर्स मिली है लाइफ में कोई मजा ही नहीं रहा। सभी दुश्मन भाग जाते हैं और कोई टक्कर का भी नहीं मिलता है। अब वह आ जाता है थोर और वो बोलता है सही कहा तुमने, इस पावर की टक्कर का कोई नहीं है। गोकू कहता है तुम कौन हो? थोर कहता है क्या तुम मुझे भूल गए? गोकू कहता है ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा है। थोर कहता है मैं वही हूँ जिसने तुम्हें उस डोर से जाने दिया था। गोकू स्माइल करते हुए कहता है ओह हाँ, आप वो हैं, याद आ गया मुझे, लेकिन आप यहाँ पर कैसे और आपको मेरी पावर्स के बारे में कैसे पता है? थोर बोलता है तुमने शायद मुझे अभी भी पहचाना नहीं। गोकू कहता है मैं कुछ समझा नहीं। थोर बोलता है मेरा नाम थोर है। गोकू कहता है थोर, ये नाम तो मैं फिर से सुन रहा हूँ। अरे तुम तो वही हो ना जो मुझे विजन में दिखाई दे रहा था। थोर कहता है हाँ, अब तुमने सही पहचाना और तुम्हें शायद ये भी याद होगा कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे इस पावर को लेकर जाऊंगा। गोकू कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो? आखिर तुम क्यों मेरी पावर्स के पीछे पड़े हो? थोर कहता है क्या कहा? तुम्हारी पावर? ये पावर तुम्हारी कैसे हो गई? गोकू बोलता है तुम बात क्लियर करो, क्यों तुम मुझे ऐसे दिखाई देते थे? थोर कहता है क्योंकि मैं भी इस पावर से कनेक्टेड हूँ और ये पावर्स तुम्हारी नहीं है, इसलिए मैं इस पावर को वापस लेने आया हूँ। गोकू कहता है क्या कहा? तुम मेरी पावर्स को ले जाने आए हो? थोर कहता है तुमने फिर से इसे अपनी पावर्स कहा। गोकू कहता है हे, तुम जो भी हो अपने वर्ल्ड में वापस जाओ। थोर कहता है इस पावर को लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। गोकू कहता है अपना मुंह बंद रखो, इस पावर पर मैंने मेहनत करी है, इसे पावर से पावरफुल मैंने बनाया, दुनिया भर के ओमनी बीइंग की पावर इसमें मैंने ऐड करी और तुम कहते हो कि तुम इस पावर को ले जाओगे। थोर कहता है तुम्हें अभी तक इस पावर के बारे में कुछ भी नहीं पता। आज अगर तुम इसे मुझे नहीं सौंपोगे तो कल को इस पावर को कोई और तुमसे छीन लेगा और फिर ये ताकत गलत हाथ में पड़ जाएगी। गोकू कहता है इस पावर को मैं अच्छे से संभाल लेता हूँ और मैंने आज तक इसे किसी के हाथों में नहीं लगने दिया। थोर कहता है मैं यहाँ तुमसे तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया, ये पावर्स तुम्हारी नहीं है, इसलिए इसे मुझे सौंप दो। गोकू कहता है नहीं, ये पावर्स तुम्हारी नहीं है, समझे तुम, मैं इसे किसी को भी नहीं देने वाला हूँ। थोर हंसते हुए कहता है इस पावर को मुझे दे दो। अब हमें दिखाया जाता है कि गोकू नींद में है और वो बोलता है नहीं, मैं इस पावर को किसी को नहीं देने वाला हूँ। तभी वहाँ चीची आती है और गोकू को उठाती है और कहती है गोकू इतनी देर तक सोते रहोगे, जाओ काम धंधा करो। गोकू अब मन में सोचता है क्या, एक और सपना, और इस बार वाला तो बहुत ही बेकार सपना था। अब सीन जाता है थोर पर और वो मिलता है मास्टर रोशी से। मास्टर रोशी कहता है ये शख्स कौन है, इसे तो मैंने यहाँ पर कभी नहीं देखा। थोर कहता है ये अंकल शायद मेरे काम आ सकता है। हे ओल्ड मैन, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मास्टर रोशी कहता है मदद तो ठीक है, लेकिन तुम हो कौन? मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। थोर कहता है मैं यहाँ पर नया हूँ और मुझे थोड़ा आराम करना है, तो क्या मैं यहाँ थोड़ी देर रुक सकता हूँ? मैं कल यहाँ से चला जाऊँगा। मास्टर रोशी कहता है
तुमने अपना नाम नहीं बताया। थोर कहता है, मेरा नाम है थोर और मैं एसगार्ड का राजा हूँ। मास्टर रोशी कहता है, ओह तो तुम एक राजा हो, फिर तो तुम मेरे घर रह सकते हो। थोर कहता है, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ से जाते वक्त मैं आपको बहुत सारे गोल्ड की ज्वेलरी देकर जाऊंगा। मास्टर रोशी कहता है, अब मेरी कहाँ उम्र बची है सोना पहनने की, तुम जाओ घर में आराम करो और किसी चीज की तुम्हें जरूरत हो तो मुझे बता देना। अब सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है, यार ये अजीब सपने पता नहीं मुझे क्यों आ रहे हैं, लगता है मुझे मास्टर रोशी से बात करनी होगी। हाँ ये सही रहेगा। अब गोकू टेलीपोर्ट होता है और मास्टर रोशी के पास आता है। गोकू कहता है, हेलो मास्टर रोशी, कैसे हो? मास्टर रोशी कहता है, मैं तो एकदम ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? गोकू कहता है, मैं तो ठीक हूँ मगर एक प्रॉब्लम है। मास्टर रोशी पूछता है, कैसी प्रॉब्लम गोकू, मुझे बताओ। गोकू कहता है, क्या हम घर पर चलकर बात करें मास्टर रोशी? मास्टर रोशी कहता है, नहीं गोकू, आज तुम मेरे घर पर नहीं जा सकते। गोकू कहता है, क्यों मास्टर रोशी, आज ऐसा क्या हो गया? मास्टर रोशी कहता है, आज एक मेहमान मेरे घर पर आराम कर रहा है तो इसलिए तुम घर में नहीं जा सकते हो। गोकू कहता है, ओह तो ऐसी बात है। मास्टर रोशी कहता है, इसलिए तुम्हें जो कुछ भी कहना है यहीं पर कहो। गोकू कहता है, मास्टर रोशी, मुझे एक सपना आता रहता है जिसमें एक शख्स बार बार आता है और ये कहता है कि मेरे पास जो पावर्स है वो उसकी है। मास्टर रोशी कहता है, ओह ऐसा है, मगर इसमें क्या हेल्प मैं कर सकता हूँ? मैं कोई तुम्हारे सपने में घुसकर उस शख्स को पीट तो नहीं सकता ना? गोकू कहता है, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मास्टर रोशी कहता है, अच्छा ये बताओ कि वो दिखने में कैसा है? गोकू कहता है, वो ठीक से दिखाई तो देता नहीं लेकिन उसकी हाइट काफी लंबी है और उसके हल्के लाल बाल थे और वो अपने साथ कुछ बड़ा सा लेकर घूमता है मगर पता नहीं कि वो क्या चीज है। मास्टर रोशी कहता है, गोकू तुमने तो कंफ्यूज कर दिया क्योंकि जरूरी नहीं कि सपने में होने वाली सभी चीज असली हो। गोकू कहता है, हाँ ये भी है और मुझे तो तुम्हारे सपने के आने का कारण ये लगता है कि कहीं ना कहीं तुम ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि ये पावर्स तुम्हारी है, इसलिए तुम्हें इस टाइप के सपने आ रहे हैं। गोकू कहता है, अच्छा शायद आप सही कह रहे हो और आजकल मैं सो भी कम रहा हूँ। मास्टर रोशी कहता है, तो जाओ पहले अपनी नींद पूरी करो, ठीक है ना? गोकू कहता है, जी मास्टर रोशी मैं चलता हूँ। मास्टर रोशी कहता है, जाते जाते उस शख्स का नाम तो बता के जाओ। गोकू कहता है, उसका नाम थोर है। अब गोकू वहाँ से गायब हो जाता है मगर हमें दिखाया जाता है कि मास्टर रोशी अब शौक खड़ा होता है और कहता है, इसका मतलब गोकू का सपना गलत नहीं था और वो थोर भी सच में है और वो काफी लंबा भी है और उसके बाल वैसे ही हैं जैसे गोकू ने बताया और वो अपने साथ कुछ बड़ा हथियार जैसा लेकर घूम रहा है। मुझे ये सब जल्द ही गोकू को बताना होगा। तभी पीछे से थोर बोलता है, हे ओल्ड मैन, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मास्टर रोशी कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो यहाँ रेस्ट करने आए थे ना? थोर कहता है, हाँ मगर अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि आराम करके कोई फायदा नहीं है। मास्टर रोशी कहता है, एक बात बताओ कि तुम ऐसे कौन से काम के लिए यहाँ पर आए हो? थोर कहता है, मैं यहाँ पर अपनी चीज वापस ले जाने के लिए आया हूँ। मास्टर रोशी मन में कहता है, अच्छा यही है वो और यही गोकू की पावर्स ले जाने आया है। थोर कहता है, तुम किस सोच में पड़ गए हो ओल्ड मैन? मास्टर रोशी कहता है, नहीं नहीं, मैं तो सोच रहा था कि आगे जाकर तुम कहाँ रेस्ट करोगे। थोर कहता है, अब मैं कोई रेस्ट नहीं करने वाला हूँ और तुम ये बताओ कि तुम इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? कोई मेरे बारे में पूछ रहा था क्या? मास्टर रोशी कहता है, नहीं नहीं, यहाँ तुम्हारे बारे में कौन पूछेगा, आखिर यहाँ पर तुम्हें जानता ही कौन है। थोर कहता है, अगर तुमने मेरे बारे में किसी को बताया तो इसी हथौड़े से तुम्हारे टकले को मैं फोड़ दूंगा। तुमने मुझे अपने घर में रेस्ट करने दिया उसके लिए शुक्रिया, मगर मैं ये नहीं चाहता कि तुम मेरे बारे में किसी को कुछ भी बताओ।
मास्टर रोशी कहता है ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। थोर कहता है शुक्रिया, और वो वहां से चला जाता है। मास्टर रोशी बोलता है ये तो खतरनाक शख्स लगता है, मुझे इस शख्स के बारे में गोकू से बात करनी पड़ेगी। अब सीन जाता है टोपो और वजीटा पर। वजीटा कहता है तो क्या तुम अब पूरी तरह से डिस्ट्रक्टिव के लिए रेडी हो चुके हो? टोपो कहता है हाँ, और वैसे भी मैंने तो हकाई पावर को बहुत पहले ही अनलॉक कर लिया था। वजीटा कहता है तुम टूर्नामेंट ऑफ पावर की बात कर रहे हो? टोपो कहता है हाँ वही। वजीटा स्माइल करते हुए कहता है अच्छा, फिर तो तुम्हें याद ही होगा कि मैंने तुम्हारा क्या हाल किया था। टोपो कहता है हाँ मुझे अच्छे से याद है, वाकई में तुम एक महान योद्धा हो, और उस दिन मैंने तुम्हें जो जो कहा था उसके लिए मुझे माफ करना। वजीटा कहता है ओह छोड़, अभी तब की बात और थी, तब हम एक दूसरे को जानते थोड़ी थे, और हमारी दुश्मनी तुम्हारे साथ कभी थी ही नहीं। हमारी दुश्मनी तो बेलमोट के साथ थी, और अब वो डिस्ट्रॉयर नहीं है। टोपो कहता है वो तो है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अब हम अच्छे दोस्तों की तरह रहेंगे। वजीटा कहता है ठीक है, लॉर्ड बीरस ने मुझे कहा था कि तुम और मैं डिस्ट्रक्टिव करके एक दूसरे का ऑफर एक्सेप्ट करेंगे, मगर तुम्हारी बातें सुनकर मैं पहले ही इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे यूनिवर्स को अगर मदद की जरूरत होगी तो मैं सबसे पहले आऊंगा। टोपो कहता है शुक्रिया वजीटा, तो अब क्या हमें डिस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है? वजीटा कहता है नहीं, ये सब फालतू के काम है। टोपो बोलता है तो फिर अब मैं अपने यूनिवर्स जा सकता हूँ। वजीटा कहता है हाँ जा सकते हो। अब सीन जाता है गोकू पर, और वो सो रहा होता है। तभी मास्टर रोशी गोकू के घर के बाहर आता है और गोकू को आवाज लगाता है गोकू गोकू, क्या तुम घर पर हो? तभी चीची बाहर आती है और कहती है ये देखो, एक तो वो गोकू कब से सोए जा रहा है, ऊपर से ये लफंगा बुड्ढा उसे बुलाने आ गया। मास्टर रोशी बोलता है देखो चीची, मुझे तुम लफंगा कह लो मगर बुड्ढा नहीं। खैर छोड़ो, गोकू कहाँ है? उसे जल्दी से यहाँ बुलाओ। चीची कहती है तुम्हें क्या काम है उससे? मास्टर रोशी कहता है ये सब मैं उसे ही बताऊंगा, तुम जल्दी से उसे बुलाओ। चीची कहती है नहीं, मैं उसे नहीं बुलाने वाली। तभी गोकू बाहर आकर कहता है चीची, तुम किस पर इतना चिल्ला रही हो? अरे मास्टर रोशी, आप यहाँ। मास्टर रोशी बोलता है गोकू, मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। गोकू कहता है चीची, क्या तुम अंदर जाओगी? चीची कहती है नहीं। गोकू कहता है प्लीज चीची, मुझे रोशी से बात करने दो। चीची कहती है ठीक है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट, इसके बाद तुम्हें घर की सफाई करनी है। गोकू कहता है ठीक है। चीची अब वहां से चली जाती है। गोकू बोलता है कहिए मास्टर रोशी। मास्टर रोशी बोलता है गोकू, तुम जिस सपने की बात कर रहे थे। गोकू कहता है हाँ, मैं उसी पर सोच रहा था, और अब मैं आराम भी कर रहा हूँ। मास्टर रोशी बोलता है तुम मेरी बात को सुन क्यों नहीं रहे हो? गोकू कहता है मास्टर रोशी, आप तो बहुत सीरियस लग रहे हो, कहिए क्या बात है? मास्टर रोशी कहता है गोकू, तुम जिस सपने के बारे में मुझे बता रहे थे वो सपना एकदम सच है। गोकू कहता है क्या? मगर ये आपको कैसे पता? मास्टर रोशी कहता है तुमने जिस शख्स के बारे में बताया था ना, वो शख्स मेरे घर में था। गोकू कहता है आपके घर में? मगर वो कौन है? मास्टर रोशी कहता है ये वो शख्स है गोकू, जो मेरे घर पर मेहमान बनकर रह रहा था। गोकू कहता है क्या ये वो है? वो इस वक्त कहाँ मिलेगा? तभी थोर कहता है तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गोकू थोर को देखकर शॉक्ड हो जाता है, और मास्टर रोशी भी थोर को देखकर शॉक्ड हो जाता है। थोर रोशी से कहता है मुझे पहले ही शक हो गया था कि तुम मेरी खबर इसे देने जरूर आओगे, इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि किसी को मेरी खबर मत देना, तो तुमने ऐसा क्यों किया? गोकू सीरियस होके कहता है क्योंकि वो मेरे मास्टर हैं, और अब तुम्हें उनसे नहीं मुझसे बात करनी है। थोर कहता है ठीक है, हम सीधी बात करते हैं। तुम्हारे पास जो इस वक्त पावर है
उसे तुम मुझे दे दो, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। गोकू कहता है अब तुम मेरी बात सुन लो, तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ वरना तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं रहेगा। थोर कहता है ठीक है, ये प्रॉब्लम अब बातों से नहीं सुलझेगी। तभी थोर अपने हाथों से गोकू पर एक एनर्जी का इस्तेमाल करता है जिससे गोकू को एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। गोकू कहता है ये तुमने क्या किया मेरे साथ। थोर बोलता है तुम अब कुछ देर के लिए उस पावर को यूज नहीं कर पाओगे। गोकू कहता है ये तुमने ठीक नहीं किया थोर। तभी थोर अपने हथौड़े से गोकू पर वार करता है मगर गोकू बच जाता है। अब गोकू भी अपनी सुपर सैयन ब्लू में आ जाता है और थोर पर एक एनर्जी मारता है जिससे थोर थोड़ी दूर हो जाता है। तभी गोकू एक और एनर्जी से थोर पर वार करता है मगर थोर अपना हथौड़ा बीच में अड़ा देता है जिससे थोर बच जाता है। थोर कहता है तुम इस ताकत के बिना कुछ भी नहीं हो। गोकू कहता है ये कहकर तुमने भूल कर दी है थोर। तभी गोकू एक कामेहामेहा थोर के मार देता है जिसे देखकर थोर शॉक्ड हो जाता है और थोर पर एक ब्लास्ट हो जाता है। गोकू कहता है कभी भी किसी को कम मत समझना। थोर कहता है लगता है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अभी इसने अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं किया, मुझे इसके पावर अप करने से पहले इसकी पावर लेनी पड़ेगी। गोकू कहता है क्या तुम मुझसे और लड़ना चाहते हो। थोर कहता है नहीं, मुझे अब तुमसे फाइट नहीं करनी है। गोकू कहता है तो तुम इस लड़ाई को शांति से सुलझाना चाहते हो। तभी थोर अपना हथौड़ा गोकू पर फेंक कर मारता है जिससे गोकू दूर जाकर गिरता है और हम देखते हैं कि गोकू की ड्रिप पावर थोर के उस हथौड़े में आ चुकी है। गोकू कहता है ये तुमने क्या किया, तुमने धोखे से मुझ पर वार किया। थोर कहता है जंग में हर चीज जायज है और खेल अब खत्म हो चुका है, इसलिए इस पावर को भूल जाओ। थोर का हथौड़ा ड्रिप पावर से फूल जाता है। थोर जैसे ही उस हथौड़े को उठाता है वो चिल्लाकर बोलने लगता है अब ये पावर मेरी हो चुकी है। गोकू जमीन पर जख्मी पड़ा हुआ है। तभी मास्टर रोशी गुस्से में कहता है तुम कितने बेशरम हो, जिसने तुम्हें रहने की जगह दी तुम उसी के लोगों के साथ ऐसा कर रहे हो। थोर कहता है तुमने जो मेरे बारे में बताकर गलती की है ना, उसके लिए मैं तुम्हें मार डालता, मगर मैं जिस काम के लिए आया था वो हो चुका है, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इसलिए शुक्र मनाओ मेरा, मैंने तुम दोनों को अभी तक खत्म नहीं किया। थोर अब वहां से चला जाता है। मास्टर रोशी गोकू से कहता है क्या तुम ठीक हो गोकू। गोकू कहता है हाँ मास्टर रोशी, मगर वो मेरी पावर को ले गया। अब सीन जाता है वजीटा पर और वो बीरस के प्लेनेट पर आ चुका है। बीरस कहता है वजीटा तुम यहाँ इतनी जल्दी कैसे। वजीटा कहता है लॉर्ड बीरस हमने कोई डिस्ट्रक्शन नहीं किया और मैंने टोपो को वादा कर दिया, अब उनके सर पर हमारा हाथ है। बीरस ये सुनकर शॉक हो जाता है। सो हेलो गाइस, गोकू के साथ ये क्या हो गया और अब गोकू क्या करने वाला है, ये देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं जल्द ही एक और वीडियो आपके लिए लेकर आऊं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। मुझे बीरस के लिए अर्थ पर खाना लेने जाना है।